तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक और व्लॉग के साथ। तो आज मैं आई हूँ पार्ट 2 के लिए। वो आप लोग ने पार्ट 1 तो देखा ही होगा, तो आज मैं पार्ट 2 के लिए आई हूँ। तो मैं जहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप किया था मैंने, तो जब मुझे पता चला कि पापा को अटैक आया है, ऐसा आप लोग ने देखा ही होगा। तो हम लोग ने पापा को कुछ मंगलवार 6 तारीख था, 6 अगस्त 2019 को हम लोग ने एडमिट कर दिया। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था, पापा एडमिट भी हो गए। फिर पापा मुझे बोल रहे थे, ज्योति मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे घर लेके चल। तो मैंने बोला नहीं पापा, अभी रुको थोड़ी देर, अभी रुको यहाँ पे हॉस्पिटल में, देखते हैं आगे क्या करना है, डॉक्टर बोलेंगे तो डिस्चार्ज ले लेंगे। तो पापा को उस दिन एडमिट कर दिया। फिर मेरे घर में सिर्फ मैं ही अकेले कमाने वाली थी और कोई नहीं था। मेरा बड़ा वाला भाई था, वो हम लोग को छोड़ के चला गया था अपनी बीवी को लेकर। उसी की वजह से पापा को अटैक आया था, क्योंकि घर का बड़ा लड़का अगर घर छोड़ के चला जाए तो आप लोग तो समझ ही सकते हो। तो उसी चक्कर में पापा को अटैक आया कि अरे मैंने उसको इतना पढ़ाया लिखाया और वो मुझे छोड़ के चला गया। छोड़ो वो सब बाहरी बातें, छोड़ो वो बातें तो बात की बात है गाइस। फिर पापा को एडमिट किया। फिर मैं तो जॉब भी जाती थी प्लस हॉस्पिटल भी जाती थी। मेरा छोटा वाला भाई था, मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा, वो भी बहुत रो रहा था, मैं भी बहुत रो रही थी। फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे ऑफिस वाले स्टाफ, सब लोग आए थे मेरी हेल्प करने के लिए वहाँ हॉस्पिटल में। तो मैं तो बहुत रो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर सब ने मुझे कहा कि देख अभी तुझे ही संभालना है, तुझे मम्मी को भी संभालना है, सबको संभालना है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। तो सब अच्छा ही चाह रहा था। फिर मैं सुबह जॉब जाती थी, मेरा भाई हॉस्पिटल में रहता था। फिर 1 बजे मैं ऑफिस से छुट्टी लेके हॉस्पिटल आ जाती थी। फिर मेरा भाई घर पे जाता, नहाता और खाना खा के वापस आता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुवार को पापा की एंजियोग्राफी हुई। तो सब कहते हैं ना कि एंजियोग्राफी अगर सक्सेसफुल रहा तो ऑपरेशन भी अच्छे से होता है। तो जब एंजियोग्राफी के लिए पापा को लेके जा रहे थे, तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेटा अगर घर में कोई बड़ा है तो उसको बुलाओ, तुम नहीं देख पाओगी। तो मैंने बोला देखो डॉक्टर, मैं ही बड़ी हूँ, तो जो भी आप प्लीज़ मुझे ही बता दो सब कुछ, और कोई नहीं है मेरे घर में। तो उन्होंने बोला नहीं तुम नहीं सुन पाओगी। मैंने बोला नहीं डॉक्टर, मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं सुन लूँगी। तो एंजियोग्राफी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर पापा की एंजियोग्राफी फेल हो गई थी, तो उनकी एंजियोग्राफी सक्सेसफुल नहीं गई। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारे पापा नहीं बच पाएंगे, ऐसा उस डॉक्टर ने मुझे बोला। फिर मैं बाहर गई, मैंने सबको बोला कि अरे डॉक्टर मुझे ऐसा बोल रहा है कि पापा नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। तो गाइस कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहा था। मैंने बोला कि यहाँ से पापा को निकाल के हम सूरत लेके जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी हॉस्पिटलें भी है, सब कुछ है, वहाँ पे एडमिट करेंगे। पर कोई मेरी बात मानने को रेडी ही नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। सब हॉस्पिटल वाले से एकदम डर गए थे कि कहीं इस लड़की को कुछ ना हो जाए। तो डॉक्टर आया बाहर, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर आपने मुझे ऐसे ही बोला ना कि पापा नहीं बचेंगे। तो वो डॉक्टर ना अपने बात से पलट गया कि उसने देखा कि यार इस लड़की की हालत भी ख़राब हो रही है। तो उन्होंने बोला नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला तुम्हें, किसने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे रहने दो। फिर भी मैंने सबको बोला कि नहीं मुझे नहीं भरोसा है, प्लीज़ पापा को इस हॉस्पिटल से निकाल के हम लोग सूरत लेके चलते। लेकिन गाइस तब भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने भी नहीं। मैं इतना रोई कि प्लीज़ लेके चलो, प्लीज़ लेके चलो। सबके साथ सबके आगे हाथ जोड़ा मैंने, लेकिन कोई, अगर कोई भी एक का ऐसे कोई बड़ा पर्सन भी होता ना मेरे साथ, ऐसा बोलता कि ज्योति मैं हूँ तेरे साथ खड़ा हूँ, तो भी मुझे हिम्मत मिलती, लेकिन कोई नहीं था मेरे साथ। फिर क्या गाइस, वही हॉस्पिटल में रखा पापा को। मेरा बड़ा भाई भी आया था पापा को देखने, मामा वगैरह सब आए थे। उन्होंने बोला यही रहने दो, सब ठीक है यहाँ पे, कहीं और ले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। फिर सब अच्छा चल रहा था जब डॉक्टर ने बोला ब्लड के लिए। मैंने ब्लड भी कलेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। पापा का वेडनेसडे को, नहीं थर्सडे को ऑपरेशन था, थर्सडे को ऑपरेशन था। तो थर्सडे के पहले ही मंगलवार को कुछ 12 बज रहे थे दिन के, दोपहर के 12 बजे, तो मुझे फ़ोन आया एक आंटी लगी जो तुम्हारे पापा बुला रहे खाना खाने के लिए। तो मैंने बोला सर वो ठीक है सर, मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, मुझे पापा बुला रहे।
तो मैं सोची चलो खाना पापा के उधर जाके ही खाऊंगी। तो मैं निकल ही रही थी, उतने में फ़ोन आया मुझे कि डॉक्टर का कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो कि उस टाइम कैसा होता है। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, क्या करूँ। फिर भगवान भी देखो उस टाइम बारिश, कि मैं जल्दी पहुंचूँ कैसे। फिर बारिश में मैंने एक्टिवा भगाया, बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाई मैंने। फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंची, मेरा बैग किधर, चाबी किधर, एक्टिवा किधर, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैं गई तो वहाँ सारे डॉक्टर सब खड़े थे पापा के आजू बाजू। तो मैंने बोला डॉक्टर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। तो मैंने बोला देखो झूठ मत बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, देखो पापा की सांसें चल रही है। तो उन्होंने बोला नहीं, वेंटिलेटर पे है तुम्हारे पापा, वो तो वेंटिलेटर की वजह से सांसें चल रही है। तो उस टाइम मतलब मेरे पास कोई था ही नहीं कि मैं किसको बोलूँ, किसके सामने रोऊँ। तो मैं दौड़ते दौड़ते फिर मैं बाहर रोड पे जाके ऐसे बैठ के रो रही थी कि क्या हुआ। फिर उतने में मेरा छोटा वाला भाई आता है, तो उसने बोला क्या हुआ ज्योति, तू क्यों रो रही है? तो मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा हुआ। तो गाइस सोचो, मेरा छोटा वाला भाई मुझे उसे अपने गोदी में उठा के लेके गया अंदर और बोला ज्योति तू रो क्यों रही है, पापा तो जिंदा है, पापा की सांसें चल रही है। तो मैंने बोला नहीं आनंद देख, ये लोग बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर पे है पापा, उनकी सांसें इसलिए चल रही है। तो सब मुझे रोकने लगे कि ज्योति तू मत जा। तो मैंने तो बोल दिया देखो डॉक्टर, अगर आपने मेरे पापा को ज़िंदा नहीं किया तो मैं भी मर जाऊंगी। तो वहाँ के सारे लोग डर गए थे, अब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि मैं अपने आप से बाहर हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे, उनके बिना जीना मतलब बहुत मुश्किल था। तो ऐसा हुआ गाइस। तो फाइनल बाद में ऐसा हुआ कि पापा चले गए हम लोग को छोड़ के। और वो दिन मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। मेरा बड़ा भाई भी कभी काम नहीं आया, यहाँ तक कि वो लोग ने ना किसी चीज़ में, मैं ये अफसोस में रहती हूँ कि काश कोई मेरे साथ दिया होता तो आज मेरे पापा ज़िंदा होते। क्या पता हम दूसरा हॉस्पिटल में ले जाते तो पापा ज़िंदा होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। ऊपर से मतलब मैं तो संभाल ही नहीं पा रही थी खुद को। मुझे बहुत लोगों ने संभाला लेकिन मैं नहीं संभाल पा रही थी खुद को। नहीं, वो दिन मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती क्योंकि किसी ने भी, ये बात तो मैंने जान लिया कि मुसीबत के टाइम कोई किसी का साथ नहीं देता गाइस। अगर अपने पास पैसा है, अपने पास सब कुछ है तो लोग आएंगे पूछने, अगर तुम्हारे पास पैसा और कुछ नहीं है तो कोई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो मैंने तो यही सीखा गाइस ये सबसे, कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, चाहे वो अपना रिलेटिव हो या फिर अपने भाई बहन ही क्यों ना हो, मुसीबत पड़ने पे कोई किसी का साथ नहीं देता गाइस। तो इतने काबिल बनो कि तुम्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े। ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ो कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए तो मुझे हेल्प चाहिए, नहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। कोई क्या, अपने घर वाले भी नहीं करते हैं। वो तो मैंने देख लिया मेरे मुसीबत के टाइम पे भी, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, सब अकेले ही करना पड़ता है। और मैं तो एक लड़की हो के मैंने सब कुछ देखा है। शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि उस टाइम मेरे पे क्या बीती होगी, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई नहीं था मेरे साथ। और मेरा छोटा भाई था और मेरी मम्मी थी, तो वो दोनों को मैंने ही संभाला था। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे व्लॉग पे। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।